जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, यदि श्री राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता, इस बात को समझने के लिए हम विभिन्न प्रसंगों की बात कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न प्रसंगों पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। क्या होगा विषय जरूर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करेंगे हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हम सभी को यह बेहतर जानकारी से रूबरू कराने के लिए, अवगत कराने के लिए। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें, जिनका नाम है मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों और सभी श्रोताओं का भी सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। जी सर, जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात को समझ रहे हैं कि यदि श्री राम वनवास पर ना जाते तो ऐसे में दिए गए श्रापों का क्या होता और वरदानों का क्या होता। हमने अभी तक बहुत सारे प्रसंगों पर प्रकाश डलवाया है आपसे। ऐसे में आज एक ऐसे प्रसंग के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी जिसके बारे में अभी तक लोग नहीं जानते। प्रसंग करना चाहूंगी देवी अहिल्या के बारे में। देवी अहिल्या की यदि बात करें तो उनकी जो मान और प्रतिष्ठा थी वो कैसे वापस आई? जी, उसी पर चर्चा करते हैं। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा पहले ये भी करेंगे भगवान राम कैसे जननायक हुए, क्योंकि जननायक होने का इसमें से जुड़ाव है। और जननायक का जानना इसलिए ज़रूरी है कि अहिल्या की जो प्रतिष्ठा वापस आई है वो उसी जननायक होने की वजह से आई। तो पहले हमें राम जी की जो जननायक वाली यात्रा थोड़ा सा उसे भी समझना आवश्यक है। उसको समझने के लिए हमें क्या होगा कि थोड़ा सा पीछे लौटना पड़ेगा। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गुरुकुल से जब वो अपनी शिक्षा वहाँ से करके आते हैं तो हम वहाँ से चीज़ों को समझने की प्रयास करते हैं। वहाँ पर भी उस तरह से ना दीक्षांत समारोह वगैरह रहा है। जब से अंतिम में जब शिक्षा का क्रम पूरा होता है, वो जब वहाँ से आते हैं तो जैसा क्योंकि वो राजकुमार तो है ही हैं, जब राजकुमार आ रहे हैं और उनके समय के बारे में दो बड़े विचित्र बहुत भिन्नता है समय में। प्राय ये माना जाता है कि 64 दिन का समय है और कई जगह ना 7 वर्ष का भी है। तो मुझे ऐसा लगता है हल्का सा अंतर ये हो सकता है कि 64 दिन का एकेडमिक्स रहा हो शास्त्रों का, बाकी 7 वर्ष का समय अन्य विद्याओं और उसके लिए हो सकता है। लेकिन कुल मिला के जब वो वहाँ से आ रहे होते हैं तो क्योंकि राजा दशरथ के कुमार हैं तो उनका स्वागत होना स्वाभाविक है। जब वो आ रहे होते हैं उनके स्वागत के लिए पूरे जनमानस इकट्ठा होता है। जैसा कि आज भी एक हम रैली के रूप में जब देखते हैं कि जब कोई भी हमारे मंत्री वगैरह आने आते हैं तो उसी तरह से वहाँ पर जनता सड़कों पर उनको देखने और उसके लिए आतुर रहती है। वो वहाँ पर रथ से आ रहे होते हैं और दोनों तरफ देखते हुए बड़े आराम से चल रहे होते हैं। जब भी उनकी निगाह क्या पड़ी, एक महिला है जो कहीं वो श्रृंखला जो भी उन लोगों की है उसके पीछे कहीं खड़ी हैं थोड़े ऊंचे स्थान पर। वो उनको ये देखते हैं कि वो महिला आने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं आ पा रही हैं। तुरंत भगवान राम जी एक निर्णय लेते हैं और वो रथ को रुकवाते हैं। रथ को रुकवा के स्वयं वहाँ से पैदल निकल के और उस महिला की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। सबको रास्ते में जैसा यथायोग अभिवादन मुस्करा के चलते हैं। वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो महिला स्वयं भी ये नहीं समझ पा रही कि मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगा कोई होगा आगे पीछे इधर उधर। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो बड़े उससे अभिवादन करके उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो महिला जो रानी कौशल्या हैं उनके महल में काम करने वाली एक सेविका थी, केतकी नाम था उनका। तो वो वहाँ पहुँच के उनसे कहते हैं माता प्रणाम। तो उन्होंने जब प्रणाम किया तो वो एकदम इतना शक पका गई। ये स्वाभाविक है कि एकाएक जो अनपेक्षा मिलता है तो वो आदमी विश्वास नहीं होता। एक होता ना जिसकी हम इच्छा कर रहे हो वो मिल जाए तो वो तो स्वाभाविक, और एक बिल्कुल इच्छा ना हो और वो एकाएक मिल जाए तो वो खुशी बहुत ही अलग होती है। तो ऐसा ही वहाँ हुआ। एकाएक उन्हें समझ ही नहीं आया, उनके हाथ में जो थाली वगैरह है तो वो एकदम उसको तो बराबर में दूसरी महिला होती हैं उसको जैसे तैसे संतुलित करती हैं।
तो उसी समय वहाँ पर जब वो देखते हैं तो उन्होंने कहा, तुमने पहचाना मुझे? बोली, तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा बेटा राम। तो वो फिर उनसे कहती हैं, ऐसे ऐसे आप वहाँ से, तो वो तुरंत कहती हैं, अरे बेटा तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम जैसे बचपन में थे वैसे ही अब हो। और इसी तरह से वो कहती हैं। तो फिर वो वहाँ पे अपने को और जोड़ने के लिए ये कहते हैं, माँ इतने समय के बाद मिल रही हैं, क्या मुँह मीठा नहीं कराओगी? तो वो उनकी थाली में जो एक उस समय गुड़ की लपसी सी होती है, तो वो उससे उनको खिलाने के लिए स्वागत करना चाहती हैं। तो वो खुद ही उनके हाथ को पकड़ के अपने मुंह के पास ऐसे ले आते हैं, जिससे कि उनका मन और प्रसन्न हो जाता है। तब भगवान राम स्वयं उनसे ये कहते हैं, क्या अपने घर नहीं ले जाओगी मुझे? क्योंकि उनका घर जाने का भी उद्देश्य होता है कि वास्तविक स्थिति को समझने के लिए स्वयं का जानना जरूरी होता है। जो हमें अन्य लोगों से मिलती हैं जानकारियाँ, वो हो सकती हैं पूरी तरह से सत्यापित हो ना हो। और इस जन समुदाय में जब वो ऐसा कहते हैं तो वो बड़ी एकदम वो होती हैं, अरे राम मेरे पास स्वागत करने को क्या है, मैं कैसे स्वागत कर सकती हूँ? तो वो कहते हैं, नहीं जो भी है। वो उस तरह से उनकी झोंपड़ी नुमा उसमें जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो वहाँ कोई मूड़ा और वैसे चारपाई वगैरह भी नहीं है बैठने को, एक चटाई होती है, उस चटाई को बिछा के बैठ जाते हैं। और तभी फिर वो पूछती हैं कि बाकी राजकुमार कहाँ हैं? वो राजकुमार उनके पास आते हैं, तो वो भगवान राम जी के इशारे से वहीं बैठ जाते हैं। तब वो थोड़ी सी और चर्चाएं उनसे करते हैं। तो इसी रूप में क्या होता है, जो बाहर जन समूह है, तो आप स्वाभाविक लगा सकते हो कि क्या हो रहा होगा बाहर। क्योंकि जब ये लगता है इतनी बिल्कुल साधारणतम उस स्त्री से इस तरह से भगवान जब मिलने गए हैं, तो बाहर निश्चित रूप से एक जनमानस में एक छवि अलग उभर के आती है और वो वहाँ उनका एक उल्लास हो जाता है। तो तब वो वहाँ से चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद जब वो वहाँ से आते हैं तो जनमानस उनसे और नज़दीक हो जाता है। तो फिर वो ये भी प्रयास करते हैं कि वो रथ से नहीं जाते, वो वहीं से महल तक पैदल जाते हैं। तो जब पैदल जाते हैं तो आप स्वाभाविक लगा सकते हो कि अगर कहीं किसी रैली में आज के भी वर्तमान नेता यदि साधारण उसमें जाते हैं तो एक जुड़ाव अलग हो जाता है, जबकि वर्तमान और उस समय स्थिति में बहुत फ़र्क है। वर्तमान में किसी व्यक्ति का किसी न किसी तरह का हो सकता है कि मन में कोई लोभ लालच हो, किसी पद का, किसी वोट का, किसी उसका, जबकि भगवान तो पहले से ही राजकुमार हैं, उन्हें तो किसी से कुछ लेने का तो है ही नहीं। ये कहीं कोई ऐसा नहीं किसी तरह की कोई अपेक्षा है। तो उस जनमानस में एक आम व्यक्ति के बीच में इस तरह से जब वो चलते हो जाते हैं तो उनके साथ एक जननायक वाली भूमिका हो जाती है और आम जन समूह बहुत उससे जुड़ जाता है। वो धीरे धीरे जैसे जन समूह के साथ हो सकता है जाते हैं। जब ये सब हो रहा होता है तो इसकी चर्चा निश्चित रूप से महल में बहुत पहले पहुंच चुकी होती है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर दशरथ जी तीनों रानियों के साथ दरवाजे पर ही होते हैं। सबसे पहले महाराज दशरथ जी के चरण बंदन करते हैं और जैसा होता है कि इतने समय के बाद पुत्र से मिलकर अच्छा लगता है, वो गले लगाते हैं। उसके बाद उनके बामांग में माता केकई होती हैं और दाएं तरफ दोनों रानियां होती हैं, कौशल्या और सुमित्रा। पहले वो केकई माता के चरण छूते हैं। उन्हें भी अपार खुशी इसीलिए होती है कि जो उनकी एक इच्छाएं अपेक्षा गई थी वही जननायक की भूमिका में वो आए, ना कि केवल एक राजकुमार की भूमिका में। तो उन्हें मन में कहीं ना कहीं शांति सी होती है। उसके बाद वो माता कौशल्या सुमित्रा के चरण वंदन करते हैं। इसी तरह से अन्य भाई भी करते हैं। उसके बाद फिर वो पीछे मुड़कर सभी जनसमूह को ये विदा करते हैं कि अब आप सभी अपने अपने घर जाएं, मैं यहाँ अब हूँ और इसके बाद हम मिलते रहेंगे और जिस विषय की आवश्यकता हो इस पर चर्चा भी करेंगे। गुरुकुल से आने के बाद भगवान राम जी को ये विशेष था कि वो सभी माताओं को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो इस भावना को बहुत अच्छे से समझते थे कि माताओं को क्या महसूस और क्या रहा होगा, और उसके साथ साथ हो सकता है उन्हें भविष्य का भी अंदाज़ा निश्चित हो गई होगा क्या हो सकता है। तो उसमें जब वो माताओं से मिलते थे तो
सबको पता है कि महारानी कौशल्या का धर्म और उसमें ज़्यादा रुचि थी, तो उस तरह की चर्चा उनसे करते थे। सुमित्रा जी से पारिवारिक और व्यवस्था के संबंधित उनसे रहती थी, और माता कैकेयी से इसलिए भी अधिक रहता था क्योंकि जो संबासुर युद्ध हुआ था, तो ये सभी को हमने पहले चर्चा की थी कि उसमें महारानी कैकेयी की कैसी भूमिका रही थी। तो उसके बाद क्या होता है कि दोनों जो महारानी हैं, सुमित्रा और कौशल्या जी, और उनका स्थान बढ़ जाता है। एक तरह से होता है ना, किसी की उपलब्धि और कहीं घर परिवार में भी कोई खास होती है तो भले ही वो छोटा हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सम्मान सा बढ़ जाता है। तो इसलिए ये प्राय रहता था कि वो उनके पास भी और अधिक समय देते थे, और उनसे कहीं ना कहीं ये इस बात का रहता कि चर्चाएं जो उसी से संबंधित अधिक से अधिक करना होता था उनका। और ये आज भी बहुत ज़रूरी होता है कि अगर वास्तव में किसी से कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उसके इस तरह से मान सम्मान के साथ बैठें और कोशिश उससे ये करें कि वो तभी एक है। कोई भी संत महापुरुष आज भी अपनी तरफ से नहीं कुछ कहेंगे, ये हमारे प्रश्न करने का तरीका है कि हम कैसे करें। इतनी सद्भावना, श्रद्धा और शब्दों के साथ करें कि उसमें कहीं कुतर्क ना नज़र आए, एक जिज्ञासा नज़र आए, क्योंकि जिज्ञासा अलग चीज़ होती है, कुतर्क अलग है। तो वो उसी हिसाब से माता कैकेयी से भी वार्ता किया करते थे, और माता कैकेयी से जो भी वार्ता उनकी रहती थी वो प्राय उसी व्यवस्था की रहती थी, क्योंकि उन्होंने ये सब सुना तो था ही कि माता का किस किस तरह से रहता था। हालांकि ये बात बिल्कुल सटीक है, जो मुझे कहीं ऐसा नहीं मिला कि संबासुर युद्ध के बाद, यानी कि संतान उत्पत्ति से पहले ही जो कुछ हुआ उसके बाद महारानी कैकेयी का बिल्कुल कुछ नहीं रहा दिखाई पड़ता है। उसके बाद तो वो केवल एक तरह से कुलवधू के रूप में ही रह गई हैं, फिर कहीं उनका ऐसा नहीं नज़र आता है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि जब वो वहाँ से आए भगवान राम जी, तो उन्होंने ये कहा विशेष रूप से माता कैकेयी से कि महर्षि वशिष्ठ जी ने मुझसे ये कहा था कि भी तुम्हारी जो शिक्षा यहाँ की तो हो गई है पूरी, लेकिन जो व्यवहारिक शिक्षा है वो तुम्हें पूरी करनी, और उसके लिए तुम्हें महल में ही वो संभव हो सकती है। और तुम्हारे पास महल में वो माता कैकेयी के लिए करते हैं कि वो हर तरह से सर्वगुण संपन्न हैं, आप उनसे हर तरह की शिक्षा ले सकते हैं। वो इस तरह से कहने का ये आश्रय होता है कि किसी चीज़ की शुरुआत कैसे होगी, क्योंकि इतने लंबे समय से अब वो कहीं किसी तरह की सक्रिय भूमिका में नहीं है। तो अब वो वहाँ से बताते हैं कि महर्षि वशिष्ठ जी ने इस तरह से कहा है, तो वो धीरे से उनसे हर चीज़ की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे हुआ। उसकी जब रुचि इस तरह से लेते हैं तो थोड़ा सा रुचि और बढ़ जाती है। तो उनसे वो उस प्रसंग की भी चर्चा की जाती है कि माता कैकेयी से कि जो रास्ते में जैसे से हुआ, तो वो उसको भी इस तरह से कहती हैं कि बेटा तुम उस चीज़ को, जैसे केतकी के पास जो गए, वो इस चीज़ से तुम्हारे को शिक्षा लेनी है कि एक जन सामान्य से जुड़ के उसकी हमें आवश्यकता और उसको समझना चाहिए। उसके बाद तुमने उस आवश्यकता को समझने के बाद ये देखा कि जन समूह को कैसे जोड़ना है। तुमने एक अपना ये निर्णय लिया कि भाई आपको भी पैदल ही वो करनी है, तो ये हमें रहना चाहिए जन समूह से कैसे जुड़ते रहना है। उसके बाद तुमने ये देखिए कि तुम्हें क्या करना है, कि तुमने जो वहाँ कमी महसूस की उनकी उस कमी को पूरा करो। जैसा कि हमने एक प्रसंग में पहले भी कहा था कि उन्होंने वृद्धाश्रम और उसका प्रस्ताव रखा था। क्यों रखा था कि जो केतकी थी उनकी कोई संतान नहीं थी, और संभवतः उस समय तो कोई पेंशन व्यवस्था होती नहीं होगी, और उस समय किसी असहाय स्थिति में दिख रही, तो उन्हें ये लगा भाई इस समस्या का समाधान क्या है। क्योंकि आज भी क्या होता है, हम देखते हैं चाहे हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, तुरंत हर समस्या का समाधान करने के लिए आतुर रहते हैं, उसे करते हैं, लेकिन क्या व्यवहारिक तौर से हर समस्या उन तक पहुंच सकती है, ये भी अनिवार्य नहीं है। तो उसी तरह की श्रृंखला में क्या होता है, जब आपके ही स्रोत इस तरह के हों जो उन समस्याओं से आप अवगत हों, तो समाधान होना आवश्यक है। तो उसी चीज़ की वजह से उन्होंने पहले ये हम चर्चा कर चुके हैं भी किस तरह से एक वृद्धाश्रम की घोषणा करा के उस पर कार्य किया था, किस तरह से रहा था।
तो माता कैकेयी ने इस चीज़ को और उन्हें कहा कि भाई यहाँ से तुमने इस तरह से सब शिक्षा ली और इसको ये देखो, तो उन्हें थोड़ा सा और समझ में आया उसका महत्व कि उस समय उन्होंने तो जनमानस को लेके किया, लेकिन एक वो सूत्र के रूप में हो गया। तो उनको जीवन में लगा कि ये महत्वपूर्ण है और ये इसलिए बताना था कि वो जननायक कैसे बने। तभी फिर उन्होंने थोड़ा सा और जिज्ञासा की, क्योंकि ये होता है कि अगर हमारा प्रश्न जब हम करते हैं और उत्तर मिलता है तो निश्चित रूप से दूसरा प्रश्न फिर कहीं ना कहीं रहता है। यदि समय है और व्यक्ति है तो फिर आदमी की जिज्ञासा होती है, तो वो और कहते हैं माता मेरी बहुत सारी जिज्ञासा है, मैं चाहता हूँ तो मुझे और थोड़ा सा उनको, तो वो भी बड़ी खुश होती है। उन्हें लगता है बेटा तुमसे अच्छा कौन होगा, श्रेष्ठ होगा, क्योंकि जिसके पास जो है मुझे लगता है वो खुद उसे अच्छे से अच्छे उत्तराधिकारी को देने के लिए आतुर होता है, क्योंकि सबको पता है कहीं ना कहीं से उससे कुछ मिला और किसी न किसी के लिए मिला है। कोई चीज़ ऐसी नहीं जैसे ये कहें कि जिस पे जो भी अधिक है वो अपने लिए ही होती है। कहीं भी अगर आप देखें जिसको शारीरिक है वो भी शरीर किसी न किसी दूसरे को उपयोग में आता है, किसी का धन है तो किसी न किसी रूप से वो भी किसी दूसरे को उपयोग में आता है, यदि मानसिक भी कुछ है तो वो भी किसी दूसरे के लिए होता है। तो वो उसी चीज़ को वहाँ और जिज्ञासा से कहते हैं। तो कहीं बाहर सेवक से कहते हैं भाई कहीं कोई आए तो उसे रोकना, भेजना नहीं। और वो तब बड़ी विस्तृत चर्चा उस समय करते हैं कि वही माता आपने किस किस तरह से क्या किया, वो थोड़ा सा उस समय विस्तृत चर्चा उसकी करती हैं। भाई किस तरह से उन्होंने वहाँ की जो शासकीय व्यवस्था थी, ग्राम सभा और उसको नगर की, उसकी सारे स्तरों की, जिला की और उसको करीब, उसके अलावा उन्होंने चाहे वो आयुध हैं, चाहे वो चिकित्सा है, चाहे वो उसमें है, हर क्षेत्र की उन्होंने देखा। चाहे वो उनका उस समय कर प्रणाली थी, किस किस जल की वहाँ उस समय की व्यवस्था है, बहुत सारी अन्य व्यवस्थाओं की जब उन्होंने चर्चा करी तो भगवान राम ने कहा कि माता ये सब आपने इतने अल्प आयु में और अल्प उसमें कैसे हो गया। तो वो उसको बताती हैं कि भाई जिसकी जिज्ञासा वो बनी होती है वो सब उसी तरह से होता है। तब फिर वो चर्चा इस तरह की करते हैं, क्योंकि अब वो थोड़े बड़े हो ही गए हैं तो उन्हें भी जानकारियां तो मिलती रहती हैं कहाँ क्या है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कहीं किसी व्यवस्था परिवर्तन में हमेशा एक सा रहा है। व्यवस्थाएं या तो थोड़ा बेहतर होती हैं या बदतर होती हैं, तो उसी समय उन्हें भी रहती हैं। तो वो उन पर भी चर्चाएं करते हैं कि माता इस तरह की व्यवस्थाएं सुनने में जैसे आती हैं तो वो कहती हैं बेटा अब बात आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी मजबूरियां हैं। मैं भी इस बात को समझती हूँ कि जानकारियां तो उन्हें भी मिलती रहती हैं। क्योंकि यहाँ एक चीज़ और बताना आवश्यक है, जो संबासुर युद्ध हुआ उसके बाद कैकेयी प्रदेश से जो बहुत सारे नाम हमने उनके अधिकारी बताए थे, सभी लोग जा चुके हैं, सबको ससम्मान भेज दिया था। लेकिन कैकेयी एकमात्र जो उनकी दासी थी, बचपन से थी, कुछ भी थी, वो रह जाती है। क्योंकि इसको शायद विधि का ही तो विधान कहेंगे कि इससे कुछ होना था। सारे लोग चले जाते हैं, केवल वो रह जाती हैं वहाँ। तो उसी तरह से जब सब लोग चले जाते हैं तो उसके बाद माता कैकेयी ने अपने को बिल्कुल महल तक सीमित कर लिया है। जब महल तक सीमित कर लिया तो लेकिन ये एक सुनिश्चित प्रक्रिया है कि कहीं भी राजनीति में ऐसा नहीं होता किसी भी निर्णय को 100% लोग मन से स्वीकार करें। तो जो कैकेयी प्रदेश के लोग आए थे, जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ था, कहीं ना कहीं किसी का हित अहित रहा होगा, जिसकी वजह से वहाँ भी कहीं ना कहीं लोगों में कहीं ये चीज़ शुरू हो गई थी कि भाई ये उचित और अनुचित वाली बात। तो उस पर जब वैसे होता और उसके बाद लोग चले गए हैं तो धीरे धीरे जो उनकी व्यवस्थाएं में सुधार हुआ वो भी ऐसा नहीं एज इट इज़ रहा है, वो भी परिवर्तन फिर पुरानी। क्योंकि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, वो सभी जगह ऐसा कम और ज़्यादा होते हैं। तो उनसे व्यवस्थाएं दोबारा प्रभावित हो रही थी, जिनको भगवान राम और माता कैकेयी को भी जानकारियाँ मिलती थीं। लेकिन वो कहती थी भाई समय के साथ क्या होता है कि जो पुराने मंत्री हैं, चाहे सुमंत हैं, चाहे स्वराष्ट्र हैं, सुवर्ण हैं, धनपाल हैं, वो लोग समय के थोड़े वृद्ध हो गए, लेकिन जितना उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन जो नए मंत्री हैं उसमें सभी तरह के हैं, कुछ अपने स्वार्थी हैं, कुछ लोभी हैं, लालची हैं, कहीं ना कहीं कुछ ये भी इस तरह का आता है कि वो महाराज की एक चापलूसी करके वो उनको सही स्थिति तक अवगत ही नहीं होने देते हैं।
तो इस तरह की जब व्यवस्थाओं की जब चर्चा चलती है तो वो कहते हैं माता फिर आप क्यों चुप हैं, जब आपको ये तो आपको तो कुछ करने की बोले नहीं। वो दबाव डालते हैं कोई तो ऐसा कारण होगा कि माता फिर जब आप करने योग्य भी हैं और आपको पता भी है फिर भी आप नहीं कुछ कर रही हैं। तो वो कहते हैं नहीं बेटा एक बात बताऊं मैं आपको कि विवाह के समय ही इस तरह की बात ये रही थी कि तुम्हारा पुत्र राजगद्दी पे बैठेगा, जबकि उस समय भी ऐसा नहीं था। और वो उस समय भी कहती हैं कि मैं बिल्कुल कसम खा के कहती हूँ कि मेरे को अग्नि में वो हो जाए और मेरा पुत्र भी काल के ग्रास में चला जाए, भरत जी के लिए कहती हैं। ऐसा मन में नहीं है, लेकिन क्योंकि बात तो हुई थी। अब ये तो आप आज भी देखते हो कि हर विपक्ष ये चाहता है कोई ऐसा तिल मिले उसका ताड़ बना दो। तो वहाँ भी जो लोग एक इस तरह से, तो वो उन्हें लग रहा था कि कभी भी इस चीज़ को हवा दे देंगे, ये सब योजनाबद्ध तरीके से ऐसे हुआ है। तो इसलिए वो उसमें चाहती थी बिल्कुल हस्तक्षेप ना करें और वो नहीं करती थी। तो वो कहते थे कि माता फिर क्या होगा, जब आप जैसी नहीं तो कोई तो रास्ता होना चाहिए। तो वो कहती बेटा समय के साथ ही सब होगा, जब समय आएगा तो उसके हिसाब से जो निर्णय होगा तब किया जाएगा। तब वो पूछते माता मेरे लिए क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए जो पहले चर्चा हुई है उन्हीं शिक्षाओं पे काम करना है कि तुम्हें जन जन तक की जो उनकी आवश्यकता और जननायक है उसको ही समझना है, जिससे तुम्हें ये पता पड़े और उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरी करनी है। तो इसी चीज़ को जब वहाँ चर्चा हो रही होती है तभी इससे एक पता लगता है कि वो जननायक की भूमिका, जननायक की यात्रा उनकी वहाँ से शुरू हो जाती है। और एक चीज़ और थोड़ा सा साथ में बताना चाहता हूँ कि जब ये जननायक होते हैं वहाँ से आने के बाद ही, जो हमने पहले चर्चा करी थी, निषाद के वहाँ जाते हैं, क्योंकि आखेट ऐसा नहीं है कि पूर्ण कालिक समय वाला काम हो। आखेट तो थोड़े समय हो, बाकी वो सब उन स्थिति परिस्थितियों से ही अवगत होते हैं और वो बाकायदा वहाँ जिस सुधार की आवश्यकता होती है होते हैं। और इसीलिए महाराज दशरथ जी ने उनको कुछ अधिकार ये भी दे दिए कि भी बड़े जटिल निर्णय तो नहीं करने, लेकिन जहाँ जिस सुधार की आवश्यकता आपको लगती है तो आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए। तो इस चीज़ को ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि वे कैसे चीज़ें शुरू हुई, कैसे वो जननायक हुए और कैसे उन्हें अधिकार मिले और कहाँ उन्होंने उसका उपयोग और सुधार किया है। तो अब हम उस पर आते हैं, जब वो महर्षि विश्वामित्र के साथ जब आते हैं तो उस समय उनको जैसे बताया था कि बला और अति बला दो विद्याएं थी। तो वास्तव में वो बला और अति बला विद्याओं की जो हमने चर्चा करी थी कि वो बला तो खास तौर से थी भी व्यक्ति को भूख ना लगे, वो तृप्ति हो जाए, तो वो बला एक कोई वन की वो है औषधि टाइप, लेकिन वो वन औषधि का तात्पर्य उसमें वहाँ उससे जुड़ा हुआ है मंत्र से। ऐसा नहीं है वन औषधि तो सुलभ सबको है, कोई भी ले सकता है। तो इससे ये चीज़ें लगती है कि उस समय भी साइंस कितनी डेवलप थी कि जो चीज़ों को फिजिकल और डिजिटल का कॉम्बिनेशन, कि केवल आप डिजिटल भी नहीं और केवल फिजिकल भी नहीं, कि वो दवाई तो है लेकिन उसका दुरुपयोग या कहीं ना हो, तो इस तरह से। इसी तरह से उन्होंने अति बला का दिया था भी तुम्हारी सुरक्षा से संबंधित है, तो वहाँ भी मंत्र का जिक्र आता है। तो जब इस तरह की बात वो महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में आ रहे होते हैं, पहले से उन्हें ये पता होता है कि किस तरह से उनको भूमिका में, एक राजकुमार की भूमिका में नहीं है, एक वो साधारण व्यक्ति और उसकी भूमिका में आए हुए हैं, क्योंकि उनके साथ ना कोई दल है, ना कोई सैनिक है, ना कुछ वो हैं। तो उसमें उनसे लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो लोगों को जैसे जैसे जुड़ाव होता है तो ये और अच्छा लगता है, क्योंकि वो इस सोच के साथ आते हैं कि भाई कोई राजकुमार होंगे सेना, तो धीरे धीरे चीज़ें अपना बहुत आसानी से फैल जाती हैं। और एक ये प्राकृतिक प्रक्रिया है कि यदि किसी पीड़ित शोषित को और कहीं किसी तरह का लाभ मिलता है तो वो अपना आप इतनी तेज़ी से फैलता है सबको कि भाई स्वतः ही एक समूह का रूप ले लेता है। तो इस तरह से भगवान राम जब वहाँ उनके विश्वामित्र के आश्रम जाते हैं, पहले भी बाद में भी, तो बहुत सारा जन समूह उनसे धीरे धीरे जुड़ता जाता है। उस जन समूह को जुड़ने के साथ साथ वो ये भी प्रयास करते हैं कि उनको समय अनुसार किस तरह से जागरूक किया जाए। जागरूक इस सेंस में हम कह रहे हैं, क्योंकि क्या होता है आज भी छोटे मोटे अपराध, जैसे मान लो एक बाज़ार है, बाज़ार में कोई छेड़खानी हो सकती है, कोई चौथ वसूली हो सकती है, मान लो कोई लूट है या कोई है,
तो इस तरह के अपराध के लिए कोई भी व्यवस्था तुरंत इतनी कारगर नहीं हो सकती जितनी कि समाज का संगठन कारगर हो सकता है। तो वो इस तरह से लोगों को प्रेरित करते हैं भाई हम सबको एकजुट होकर किसी बुराई या किसी अपराध का विरोध करना है। मान लो कोई असुर आया, अब ठीक है आप कोई सहायता मांगे, सहायता पहुंचने में समय तो लगेगा, लेकिन अगर आप स्वतः ही सामूहिक हैं तो उसकी हिम्मत ही नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया तो लोग उनसे जुड़ते गए, उनको भी समझ में आया और एक शक्ति का रूप भी होता गया। उस शक्ति के रूप ने उनकी बात को सुना भी, समझा भी और उसी को फिर आगे बढ़ाया है। एक ताड़का से संबंधित एक प्रसंग और मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। एक प्रसंग कहीं आता है कि सोने के कुंडल का महर्षि वशिष्ठ जी ने कौशल्या माता को सोने के कुंडल ये दिए थे कि जो माता इस कुंडल को धारण करेगी उसका पुत्र अजय रहेगा। क्योंकि कोई विशेष चीज़ जैसे होती है तो कहीं ना कहीं तुरंत ये विपक्ष जैसे कहना चाहिए, हमारे यहाँ भी किसी अगर शस्त्र का इन्वेंशन हुआ है, कहीं खोज हुई तो दूसरे लोग उसको सोचते हैं। तो उसी समय रावण ने क्या किया, ये ताड़का को कहा था कि तुम उन वाले कुंडलों को लाकर किसी तरह से चुरा कर जैसे अपहरण करके और उसको माता केकसी को पहना दो, क्योंकि रावण की जो माता केकसी है वो उसे धारण कर ले तो उनका पुत्र अजय हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे ताड़का से संबंधित थी तो इसलिए बताना था कि वो ताड़का से ऐसा भी आता है। तो वो ताड़का जब भगवान राम को लेकर विश्वामित्र आ रहे होते हैं तभी वो रास्ते में उधर जाने की कोशिश करती है, तो तब उस समय उसका वो होना ये हत्या वो कहें या उसका वध होना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वो जा ही इसलिए रही होती है। इसी से एक और चीज़ थोड़ा सा मैं साथ साथ बताना चाहूँगा आपको। एक वो उससे जुड़ा हुआ है, जब तक पुत्रों का जन्म नहीं हुआ है महारानी कैकेयी और महाराज दशरथ से क्या था कि वो अक्सर करके जब भी साथ जाते थे बाहर, क्योंकि बहुत सारी महारानी की विशेषताएं तो पहले से की हैं हमने वर्णन, तो उसके वजह से अक्सर महाराज कहीं भी जाते तो महारानी साथ होती थी, क्योंकि उसके दो कारण है कि हर स्थिति परिस्थिति को वो समझ सकती थी, व्यवहारिकता को, राजनीतिक को और उसे भी। तो जैसा कि पहले हमारा जिक्र आया कि रावण भी महाराज दशरथ से मल्ल युद्ध करने आया था, और ऐसा भी बिल्कुल आता है कि रावण को बाली ने परास्त किया था, लेकिन बाली ने को परास्त करने के बाद रावण बहुत राजनीतिक भी था, क्योंकि राजनीतिक होने की वजह से उन्होंने बाली से मित्रता कर ली थी। हो सकता है किसी वजह से उन्होंने बाली को उकसाया हो या कुछ भी कारण हो, ये तो नहीं है, लेकिन ऐसा आता है कि महाराज दशरथ और बाली का युद्ध हुआ, क्योंकि ये बाली को एक विशेष वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल उसमें आ जाएगा। उस वरदान की वजह से उससे जीतना संभव ही नहीं था, क्योंकि वरदान है ही इसका। महाराज दशरथ जी जब उनसे युद्ध कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे सामने ना आए, और जब वो सामने नहीं आए, लेकिन युद्ध का मतलब आना तो पड़ेगा ही। जब वो सामने आए तो उन्हें पराजित होना ही था। जब वो पराजित हुए तो बाली ने फिर एक शर्त ये रखी कि भाई दो में से एक चीज़ आप छोड़ जाओ, महारानी कैकेयी को या फिर उस मुकुट को जी। अब दोनों ही बहुत मुश्किल थे, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मुकुट को छोड़ जाते हैं, और कैकेयी के साथ ये बात दोनों को ही पता थी, किसी और को नहीं पता थी। जब किसी और को नहीं पता थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता कि महारानी कैकेयी जैसा व्यक्तित्व उसको पचा जाए। बिल्कुल उससे नहीं पचाने की वजह से उनके मन में ये थी कि वो मुकुट वापस आना चाहिए और वो मान सम्मान वापस आना चाहिए, जिसकी वजह से वो राम के अंदर वो छवि देखना चाहती थी और उनके अंदर वो सब कुछ चाहती थी। उन्होंने कभी कोई किसी तरह का वो नहीं किया है। तो इसीलिए ये भविष्य में और जब वहाँ आई बाली को, उसमें एक बार चर्चा कर देंगे कि वो मुकुट की प्राप्ति होना आवश्यक था। बिल्कुल, बहुत सारी चर्चा जो है आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से सर हुई। हालांकि प्रसंग मैंने यह जानना चाहा था कि देवी अहिल्या की जो मान और प्रतिष्ठा है वो कैसे वापस लौटे, लेकिन आपने हमें बताया कि उससे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि राजा जो हमारे राम है वो जन जन के नायक कैसे बने, इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन हमारा यह प्रसंग रह गया है। तो ऐसे में हम कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में इसी प्रसंग को उठाएंगे। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों श्रोताओं को सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। नमस्कार दर्शकों। आप
हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।